जय हिंद एवरीवन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे एयरफोर्स रिलेटेड। मैं अपना एयरफोर्स जो फेज़ 2 हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, ताकि जो नेक्स्ट जो लोग एयरफोर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कुछ सीख सके, कुछ जान सके। देखिए, मेरा जो एयरफोर्स था, मैं 2 अटैम्प्ट दिया था। मेरा पहला अटैम्प्ट मैं 2 नंबर से फेल कर गया था। सेकंड अटैम्प्ट मेरा क्लियर हुआ था एयरफोर्स का रिटन एग्ज़ाम। जब मैं भरा था वो था 2023 का फर्स्ट इनटेक। ठीक है, 2023 का फर्स्ट इनटेक था शायद, या फिर 2022 का लास्ट इनटेक था, एग्जैक्ट याद नहीं, बट 23 में मैं गया था फेज़ 2 के लिए। 15 फरवरी 2023 मेरा रिजल्ट निकला और 25 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में स्थित जो बिहता है वहाँ पर मेरा फेज़ 2 होना था। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप एयरफोर्स का ग्रुप वाई के लिए फिर एक्स के लिए आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ 12 सेंटर मिलते थे ऑल ओवर इंडिया में। एएससी सेंटर जो फेज़ 2 के लिए था वो 12 ही था। अभी शायद काफ़ी और बढ़ चुके हैं, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, बट मेरे टाइम पे 12 था। तो मैंने आसाम का गुवाहाटी चूज़ किया था, 13 एएससी गुवाहाटी, ना सॉरी 11 एएससी गुवाहाटी, 11 एएससी गुवाहाटी। ठीक है, तो मेरा फेज़ 2 था 25 फरवरी को। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो लगेंगे ही। आपको पता है, आपका आईडी, आपका जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है 10th 12th जितने भी सारे लगेंगे, और आपका फ़ोटो, आप फ़ोटो करीबन 8, 16, 20 इतना लेके जाए, और अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 5 से 6 जेरोक्स करके लेके जाए। ठीक है, फेज़ 2 में तब क्या हुआ था? तब हुआ था सबसे पहला आपका रनिंग हुआ था 1600 मीटर का। उसके बाद हुआ पुशअप, उसके बाद हुआ सिटअप्स और स्क्वाट्स। ये 4 चीज़ हुआ फिजिकल में। ठीक है, रनिंग आप सभी को पता है कि 1600 मीटर की होती है। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स ठीक से मारना पड़ता है, 10 सिटअप्स ठीक से मारना पड़ता है, और 20 स्क्वाट्स करना पड़ता है। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपको फिर से सेंटर लाया जाता है और वहाँ पर आपका फिर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता है। उसके बाद आपको एक PYQ फॉर्म मिलता है। ठीक है, उसमें आपको अपने बारे में भरना है। ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, PYQ फॉर्म काफ़ी ध्यान से भरे, ऐसा ना हो कि कुछ गलत लिख दे और कुछ एक्स्ट्रा लिख दे बढ़ा चढ़ा के। जो आप रियल में है वही लिखें। उसके बाद मेरे टाइम पे SRT होती थी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लेकिन उसके बाद बंद हो गई। अब फिर से चालू हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो SRT होती थी। उसके बाद SRT होने के बाद आपका होता था ग्रुप डिस्कशन, जिसको आपको बोलते हैं GD। ये अभी भी होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। GD जो होती है वो नॉर्मली 15 का ग्रुप में होती है नॉर्मली, और जो लास्ट में बच जाए, अब सोचो लास्ट में 17 लड़के बच जाए, तो ऐसा थोड़ी कराएगा कि 15 का अलग 2 का अलग। तो एक ग्रुप में 17, 18, 19 ऐसा हो जाता था। नॉर्मली 15 का ग्रुप होता है। ठीक है, अब 15 का ग्रुप में हेमी सर्कल में सब बैठते हैं, 2-3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहते हैं सामने, और आपको पिच बोर्ड, यानी जिसमें हम लोग एग्ज़ाम देते थे वो, और 2 A4 साइज का पेपर, पेंसिल ये सब दिया जाता है। पेंसिल नहीं, पेन दिया जाता है। उसके बाद एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे मेरे टाइम पे जो मेरे ग्रुप में जो टॉपिक मिली थी वो थी डिजिटल इकोनॉमी। तो अब क्या है, डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक का नाम बोल देगा वो लोग। उसके बाद एक कागज़ में लिखा हुआ रहता है उसके बारे में, वो लोग पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको अच्छे से सुनना है, और कुछ अगर पॉइंट आपको लिखना है तो आप 1-2 पेज मिलेंगे, आप पहले ही बताया, तो आप लिख सकते हैं एक पेज में रफ के लिए अपने, और सेकंड पेज में आपको अच्छा से लिखना है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने क्या बोल रहा है क्या नहीं। कुछ अगर पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ भी आपको लिखना है तो आप रफ में लिख सकते हैं जब वो लोग बोलेंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि वो लोग रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल नॉट रिपीट एनी मोर, आप कितना ही रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, एक ही बार बोलेंगे, सो लिसन केयरफुली, यू हैव टू लिसन केयरफुली। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद आपको वो जो चीज़ उन्होंने बोला है आपको लिखना है। वो आप खुद से भी पॉइंट, खुद से भी कुछ फैक्ट्स, डेटा ये सब ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लिखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद होती है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट। कैसे होती है? सबसे पहले सबको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बोला जाता है। अब 1 मिनट के अंदर आपको अपने बारे में बोलना है और थोड़ा सा ब्रीफ में उस टॉपिक के बारे में बोलना है। तो जब आप अपने बारे में बोलेंगे एयरफोर्स में, तो ऐसा ना करें कि आप अपना फैमिली इतिहास बता रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपने बारे में बोलिए, कुछ अपना स्पेशलिटी बोलिए, आप किस चीज़ में स्पेशल है, किस चीज़ में नहीं, आपका हॉबी बताइए, एक आध जो रियल है वही बताइएगा। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद चलो तो ग्रुप डिस्कशन। देखिए, उसको फिश मार्केट नहीं बनाना है। आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ना बोल पाए, सेकंड में ना पाए, तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 3 से 4 अटैम्प्ट के बीच में बोलना, और ध्यान से बोलिएगा, किसी को काउंटर मत कीजिएगा, आप अपना पॉइंट रखिएगा। ठीक है, किसी से बहस में नहीं उलझना है। याद रखिए, आपके सामने एयरफोर्स के ऑफिसर्स बैठे हैं, सो बिहेव योरसेल्फ लाइक अ जेंटलमैन। ओके, सो ये आपको देखना है।
अगर कोई बोल नहीं पाता है तो उन्हें मौका भी दिया जाता है कि आप कुछ बोलो, ठीक है। और ये सब जो नॉर्मल जो चीज़ें बताया मैंने, ये सब नॉर्मली इंग्लिश में होती है। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आपसे इंग्लिश में ना हो तो आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिश मार्केट नहीं बनाना है, किसी को काउंटर अटैक नहीं करना है, ठीक है। कोई कुछ बोला है तो आपको उसको क्रॉस नहीं करना है, आप अपना पॉइंट डालिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा। देखिए मैं ठीक से बोल तो नहीं पाया था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्योंकि टॉपिक मेरे लिए अननोन था, बट मैं लिख ठीक से पाया था, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक जैसे पीयर प्रेशर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एआई, ठीक है, फिर क्रिप्टो करेंसी, ये सब रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो ये था फेज़ 2। फेज़ 2 में आपको रात तक 7-8 बजे तक, मेरे टाइम पे तो 11 बज गए थे, नॉर्मली अभी 7-8-9 बजे तक पता चल जाता है कौन कौन पास है कौन कौन नहीं है। जो लोग पास हो जाते हैं वो लोग अब फिर मेडिकल के लिए जाते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर मेडिकल होता है, तो आप जब जाएंगे तो उस हिसाब से ही जाना, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि 2 से 5 दिन बाद मेरा मेडिकल होगा, ठीक है। तो फेज़ 2 के बारे में मैंने बता दिया। अब किसी को कुछ भी समस्या हो फेज़ 2 रिलेटेड या फिर मेडिकल रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया इस चैनल पे, साल हो गए होंगे कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब से एक आध भी करूँगा, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ जानना हो तो ज़रूर आप मैसेज कीजिए। धन्यवाद, बाय।